सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21 नवंबर 2024 को हमारे नए सीएजी के संजय मूर्ति जी ने नई अपॉइंटमेंट यानी शपथ ग्रहण की है और आप लोगों को सीएजी के बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। 1858 में जब हमारा 1857 का गदर हुआ था, तुरंत उसके बाद में 1858 में ब्रिटिश शासन इंडिया के ऊपर लागू हो गया था और उन्होंने इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म्स किए थे उसके साथ ही हमारे ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बनाया था 1858 ईस्वी के अंदर। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस डिपार्टमेंट का क्या काम है। जो भारत है, भारत देश है, उसके अंदर जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं उनको चेक करना, उनको वेरीफाई करना और उनको करेक्ट करवाना, ये इस डिपार्टमेंट का मुख्य काम है। फिर 1860 में सर एडवर्ड ड्रूमंड को पहला ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया था। उस टाइम पे ये ऑडिटर जनरल होते थे, सीएजी नहीं होते थे। ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट का नाम भी ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट था और जो पोस्ट थी वो ऑडिटर जनरल की थी। 1866 में ऑडिटर जनरल का नाम बदल करके सीएजी रखा गया, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखा गया। ऑडिटर जनरल को 1866 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से पुकारा जाने लग गया। फिर 1884 में इसको दोबारा से रीनेम किया गया, संवैधानिक तौर के ऊपर इसको रीनेम किया गया। 1919 में जो ब्रिटिश इंडिया फिर एक एक्ट लेके आई थी, उसके अंदर इसको संवैधानिक दर्जा, सीएजी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, यानी संविधान के अंदर इसका प्रावधान 1919 में किया गया। 1935 में सीएजी को इंडिपेंडेंट टू गवर्नमेंट के इंडिपेंडेंट रखा गया, मतलब गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा। फिर 1947 के अंदर जब हमारा इंडिपेंडेंस लॉ आया, एग्जिस्टेंस के अंदर आया, तो इसकी इंडिपेंडेंस को, सीएजी की इंडिपेंडेंस को ज़्यादा सेफ किया गया। कई प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर किए गए ताकि इसके इंडिपेंडेंस को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर 1950 में संविधान के अंदर जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान के अंदर इसका प्रोविज़न फिर से किया गया। 1971 में सीएजी की ड्यूटीज़, पावर्स एंड सर्विसेज, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज हो सीएजी एक्ट 1971 आया। इसके अंदर बताया गया कि सीएजी के काम क्या है, उसकी पावर क्या है और उसके टर्म्स, सर्विसेज की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो इसके अंदर ही जब ये एक्ट 1971 में पास किया गया तो इसके अंदर सीएजी की ड्यूटीज़, पावर्स और सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना जो सीएजी है वो कैसे अपॉइंट होता है, सीएजी को कौन अपॉइंट करता है, कितने इसकी जो सर्विसेज की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 148 के अंदर ये प्रोविज़न किया गया है कि हमारे देश का राष्ट्रपति सीएजी को नियुक्ति देगा और इसका जो रिटायरमेंट, डिसमिसल और रिमूवल अगर है तो बिल्कुल ऐसा ही है और उसी ग्राउंड के ऊपर है। जैसा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, उसकी रिटायरमेंट पे जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, उसके डिसमिसल पे जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, वो बिल्कुल सेम है। इसके जो पे एंड अलाउंसेस हैं, सीएजी की जो पे एंड अलाउंसेस हैं और जो रिटायर्ड सीएजी होते हैं उनके जो पेंशन है, फैमिली पेंशन्स हैं या दूसरे जो फंड हैं सीएजी के, जो पर्सनल
पर्सनल जो उसके खर्चे हैं उनको देश के कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो आगे मैं बता दूं आपको कि संविधान के अंदर इसको इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में रखा जाता है और CAG अपने देश के पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर के बिहाफ के ऊपर देखता है कि उनके द्वारा जो एक्सपेंस उन्होंने वोट किया था। हमें पता है कि पार्लियामेंट के अंदर शुरू के अंदर ही बजट का प्रावधान किया जाता है और उसके अंदर पता होता है कि कौन सी स्कीम के ऊपर, कौन से फंक्शन के ऊपर, कौन से प्रोग्राम के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा। तो इसी चीज़ को हमारा CAG देखता है कि जो पार्लियामेंट ने, जो लेजिस्लेचर ने जिस एक्सपेंस के लिए वोट किया, क्या उसी एक्सपेंस के ऊपर वो खर्चा किया जा रहा है और जो मनी खर्च की गई है वो लीगली अवेलेबल थी या नहीं थी। दूसरा क्या है जी कि कोई भी आदमी CAG ने जो जजमेंट दिया है या जो प्रस्ताव पास किया है, देश का कोई भी आदमी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अगर एक बार उसने पार्लियामेंट के सामने रख दिया तो वो क्लियर होता है। इसके जो ऑफिस की जो ओथ है उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि CAG हमारे देश के संविधान और उसके अंडर जो लॉज हैं उनको अपहोल्ड करेंगे, उनको बना करके रखेंगे और वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे विदाउट फियर एंड फेवर, विदाउट इल विल। ये उसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की बातें उनके ऊपर प्रभावशाली नहीं रहेंगे, उनको अपनी ड्यूटी इंडिपेंडेंट रूप के ऊपर निभानी पड़ेगी। CAG जो काम करता है वो हमारे देश के जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं उनको चेक करता है, देखता है, उनको वेरीफाई करता है और उनको ठीक करवाने का काम भी करता है। होता क्या है कि जो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट ऑडिट एंड अकाउंट्स की हमारी